हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही है वो जल्द से जल्द दूर हो और नई अवसरों के आने के मौके खुले आपके जीवन में। ठीक है, आपके जीवन में कभी भी कोई धन की कमी ना हो, रिश्तों की कमी ना हो। इसी ब्लेसिंग के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो डियर, आज की रीडिंग में जो चैनलाइज्ड मैसेज आपके लिए जो डाउनलोड्स आए हैं कि देखो, आपकी एक चुप्पी ने ना पूरे शत्रु को ना, जो शत्रुओं के जो जीवन को ऐसे शोर से भर दिया है ना, ऐसे कोहराम से भर रखा है कि जिसके क्या ही कहने। ठीक है, आपकी एक चुप्पी ने मचा दिया अपने दुश्मनों के जीवन में बिल्कुल कोहराम। सो यहाँ पर राइट नाउ ये एनर्जी देखने वाले हैं यहाँ पर कि आपकी चुप्पी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया। ठीक है, क्यों यहाँ पर जो है, जो आपके शत्रु हैं, आई फील कि देखो ये ग्रुपिंग कर रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, एनर्जी बिल्कुल उनकी व्याकुल वाली है। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आप चुप हो गए तो उनके अंदर इतना शोर क्यों हो गया है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। एक बोलने के लिए एक लाइन है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी चुप्पी ने उनके जीवन को कैसे शोर से भर दिया है। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड जो लोग भी पहली बार इस रीडिंग पर आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन जल्द से जल्द पूरी हो। एंड डियर, ये देखो एक एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, बिल्कुल ठीक है। सो चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या चीजें यहाँ निकल करके आ रही है, क्या बातें हैं। थैंक यू सो मच। आखिर आपकी चुप्पी ने शत्रुओं के जीवन में इतना शोर क्यों मचा दिया? आप चुप हो गए तो उनके जीवन में क्यों शोर का माहौल बन गया है? चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। जय हो, मंगल हो। ओके, हेरोफेंट की एनर्जी आई है। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। ओके, आपके जीवन में अभी जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी में डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ है। यूनिवर्स इस वक्त आपको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, काफी ज्यादा हेल्प कर रही है, कह सकते हैं। ठीक है, एंड या नहीं अभी आपको महसूस हो रहा है तो ये बहुत जल्दी आपको हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। आप खुद भी अचंभित हो जाओगे, बताऊंगी मैं यहाँ पर। एंड आपके लिए पता है, कुछ चीजें अनलॉक हो रही है, कुछ ब्लेसिंग्स अनलॉक हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे इसी की अपेक्षा थी कि यही आने वाले हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, जरूरत होगी तो हम और भी कार्ड लेंगे, फिलहाल के लिए काफी है। एंड अपनी एनर्जी आप देख लो, आप कहाँ पहुंचने वाले हो, आपकी आपको शत्रु कैसे देख रहे हैं यहाँ पर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो। ओके, सो डियर देखो, यहाँ पर मैं किसी पर्सन के लिए, हाँ ये बात मैं बोल देती हूँ, ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है। सो जितनी चीजें आपसे रेजोनेट करी उतनी चीजों को रखो, बाकी को लिव द रेस्ट। ओके, सो यहाँ पर देखो, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है आप में से कि जिन्होंने ना, आप यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन आपने चुप रहने के ऑप्शन को चुना है। ठीक है, अपने शत्रुओं को जवाब देने के बदले, आपने उनसे लड़ाई झगड़े करने के बदले आपने साइलेंस को चुन लिया है, इग्नोरेंस को चुना है आपने। ठीक है, मतलब यहाँ पर उलझने का काम आपने नहीं किया है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, दिमाग लगाया है इस बार आपने। ओके, एंड ऑप्शन जो आपने चुना है ना, वो है चुप्पी का। पर आपकी चुप्पी ने आपके दुश्मनों के जीवन में बहुत ज्यादा शोर मचा रखा है, क्योंकि देखो आपके रिएक्शंस ये लोग जो है ना बहुत अच्छे से जानते थे।
जो आपके आस-पास के लोग हैं, इन लोगों को आपके रिएक्शंस जो है बहुत अच्छे से पता था कि अगर ये आपको कुछ बोलेंगे, कुछ प्रोवोक करेंगे तो आप उधर से क्या रिएक्शन देते हो, कैसे बातों को पलटते हो या क्या बोलते हो, ठीक है? आपकी प्रतिक्रिया, आपकी बातों पर प्रतिक्रिया जो है, आपको आदत थी शायद बुरा लगे, लेकिन हाँ, आपको कुछ बातों पर जल्दी से जल्दी प्रतिक्रिया देने की आदत थी। आप बर्दाश्त नहीं कर पाते थे बातों को और तुरंत से प्रतिक्रिया दे देते थे और इन लोगों के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी। आपके रिएक्शंस उनके लिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड थे। सो जब जैसा ये लोग चाहते थे कि आपको दुनिया के सामने बदनाम करना है, आपको दुनिया के सामने गलत साबित करना है, तो अपने हिसाब से आपको खिलौने की तरह नचाते थे। आपको कुछ ऐसी बातें कर कह के, बुली करके, आपको प्रोवोक करके, आपको कुछ इल्ज़ाम लगा करके, आपके टेम्पर को हाई करके मतलब अपने हिसाब से नचाना। क्योंकि देखो किसी का मन अगर कंट्रोल में नहीं है, कोई जल्दी फ़ास्ट रिएक्शन दे रहा है, इट मीन्स कि वो गहराई से उस वक़्त नहीं सोच रहा है, ठीक है? और दूसरी बात कि लोगों से उसको बहुत उम्मीद है, लोगों से बहुत ज़्यादा वो अपनापन जोड़ रहा है, तो उसके मन में ये दुःख आ रहा है कि भई हमारे अपने इंसान है, फिर हमें दुःख क्यों दे रहे हैं? और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि आप बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे रहे थे, ठीक है? ये नॉर्मल सी बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है। कमी आपके अंदर सिर्फ़ यही थी कि बहुत जल्दी आप प्रतिक्रिया दे देते थे। और इसी का फ़ायदा जो है ना यहाँ पर देख रहे हो लोग जो है यहाँ पर फ़ायदा आपकी प्रतिक्रिया का उठाते रहते थे। हमेशा आपको दुनिया की नज़र में बदनाम, बदमाश, बुरा सब कुछ बनाया इन लोगों ने। गलती इनकी रही लेकिन उस वक़्त उस ऐसी इमेज क्रिएट हो गई कि आपकी इमेज को खराब करके रख देते थे। बट इस बार कुछ दिनों से आप में बहुत बड़ा बदलाव लोगों को नज़र आ रहा है कि आपने उनको जवाब देने के बजाय साइलेंस को चुन लिया है, चुप्पी को चुन लिया है। आप उनको नज़रअंदाज करने लगे हैं, ये बातें हैं। हुँ, उनकी बातों को आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। ओके। सो यहाँ पर देखो आने वाले टाइम में या मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आने वाला जो वक़्त है आपका, ठीक है? क्योंकि मैंने कहा था कि आपके लिए यूनिवर्स बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल रहा है, बहुत सारे अवसर आ रहे हैं एंड एक नई शुरुआत है आपकी लाइफ़ में। सो आने वाले टाइम में आप एक रिवॉर्ड की तरह आप उसको लो बिकॉज़ देखो आपकी एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है इस फूल की एनर्जी के साथ एंड यहाँ पर आप आ रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में। आपकी एनर्जी अब जो है ट्रांसफ़ॉर्मेशन के दरवाजे पर पहुँच चुकी है और आप अपना बेस्ट वर्ज़न बनने वाले हो। मुझे ऐसा दिख रहा है एंड इसकी देखो शुरुआत जो है ना, शुरुआत आपने पहली नींव जिस कहते हैं ना पहली नींव, मकान बनने से पहले जो एक पहली नींव रखी जाती है, वो आपने यहाँ पर अपने आप को चुप रख कर के कर लिया है। आपकी चुप्पी ने यहाँ पर पहला जो कहते हैं ना नींव रख दिया है। इग्नोरेंस को चुन कर के आपने ये काम किया है। ओके। देखो अप एंड डाउन जीवन में सबके लगे रहते हैं। हर किसी के जीवन में अप एंड डाउन वाला माहौल रहता है। जीवन हमेशा एक जैसी नहीं चलती है, ठीक है? उसमें कोई बड़ी बात नहीं है बट आपने यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि जब लोगों ने आपकी लाइफ में ऐसी नकारात्मकता फैलाई, लोगों की वजह से आप इतने दुखी हुए, ठीक है? परेशानी आपको हुई तो आपने अपने आप को नकारात्मकता के हवाले नहीं किया है। आपने अपना होप नहीं खोया, आपने कहीं न कहीं खुद को गलत रास्ते पर आप नहीं ले गए, गलत आदतों में नहीं अपने आप को डाला, ठीक है? यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपने देखो अच्छाई का दामन नहीं छोड़ा है। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ़ देखो सुनने वाली बात होगी, आप कहोगे कि ये एक सिंपल सी लाइन है, बस कहने के लिए अच्छा लगता है। पर मैं देख रही हूँ ना कि जिन्होंने ऐसे टाइम को जिया है, ठीक है? आपको बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा देखो ये रिवॉर्ड है यहाँ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके जीवन में रिवॉर्ड देख रहे हो? एंड यहाँ पर जो है ये जो ज़िंदगी आपने जी है ना, इस चीज़ को जो आपने बर्दाश्त किया है, ऐसे लोगों के साथ आपने वो वक़्त बिताया है कि आपको क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करना पड़ा होगा, वो मैं देख पा रही हूँ। एंड सो आप वाक़ई तारीफ़ के काबिल हो, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत सारा धैर्य भी चाहिए होता है और बहुत सारी हिम्मत भी। ख़ास तौर से तब जब समय आपके विपरीत हो, लोग आपके विपरीत हों, लक आपके खिलाफ चल रहा हो। उस वक़्त अपने आप को कहते हैं ना कि बिल्कुल आँधी से मतलब आँधी आ रही है और वहाँ पर टिके रहना, अपने आप को टिकाए रखना, वो भी बहुत बड़ी बात है। आप आगे एक कदम लो, ना लो, लेकिन उस तूफ़ान में अगर अपने आप को आप खड़े रख कर के वहाँ पर रह रहे हो ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है और मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी को कुछ ऐसा ही देख पा रही हूँ कि आपने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी, अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी है आपने एंड आप उस वक़्त पर देखो
गलत रास्ते जा सकते थे, गलत आदतों को चुन सकते थे। बट आपने यहाँ पर क्या किया, यूनिवर्स को सरेंडर। आपने सारी चीज़ें, लोगों की बातें सुनते थे, लोगों के ताने सुनते थे, लोगों की जलीकट्टी आपने सुनी है, ठीक है? लेकिन फिर भी आपने धैर्य का हाथ नहीं छोड़ा और सारी चीज़ें आपने क्या कर दी, यूनिवर्स को सरेंडर। किसी से उम्मीद आपने नहीं लगाई। देख रहे हो इस इंसान को, ये इंसान अकेला है, अकेला पड़ चुका है, लोग अलग एक ग्रुप में हैं एंड इस इंसान ने किसी से उम्मीद नहीं लगाई है, हाथ जोड़े खड़ा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सरेंडर कहाँ कर रहा है? यूनिवर्स को, डिवाइन को, अपने आराध्य को, अपने एंसेस्टर्स को, आपको जिसमें भी आस्था थी, आपने वहाँ पर इन चीज़ों को सरेंडर किया है, ठीक है? ओके। एंड ये जो चीज़ जो आपने सरेंडर करना जो आपने सोचा, ये बहुत ही आपने बेहतर समझा और ये उसका ही रिवॉर्ड है। आपने जो ये यहाँ पर मेहनत की है, ये इसका ही रिवॉर्ड है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, एक नई एनर्जी, एक नई शुरुआत आपने अपने जीवन में अनलॉक कर ली है। ओके। नेक्स्ट चीज़ देखो यहाँ पर कि आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहते हैं ना कि जिन्होंने आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने आपको प्रॉब्लम फेस करते हुए नहीं देखा। इन लोगों ने देखा कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याओं से आप घिरे हो। कुछ ऐसे भी लोग थे, ठीक है, जिनसे आपका कोई लेना-देना नहीं था। आपने उनका कुछ बुरा नहीं किया था। लेकिन उनका कहते हैं ना कि उनको फिर भी मतलब आप एक ऐसे इंसान के तौर पर आपको समझ के रख लिया उन्होंने कि आप एक टेंशन से भरे इंसान हो या फिर इसकी ज़िंदगी में हमेशा प्रॉब्लम ही लगी रहती है या फिर एक एक ऐसा इंसान है जो कमज़ोर है इसको और यही सोच करके लोगों ने क्या किया खुद को आपसे किनारे कर लिया। आपको दुःख की घड़ी में ज़रूरी नहीं है कि लोग हर वक़्त जो है लोग दुःख का कारण वही लोग हैं। लेकिन कई मर्तबा जब हम दुःख में होते हैं तो कई लोग हमको कमज़ोर समझ करके वहाँ पर हमसे किनारा कर लेते हैं, खुद को साइड कर लेते हैं। क्योंकि आप उस वक़्त उनके फ़ायदे के नहीं होते, आप उस वक़्त उनके काम के नहीं होते हो। वो आपका आगे का फ्यूचर तो नहीं देख पा रहे ना, उनको तो वो तत्काल की चीज़ें ही नज़र आ रही है कि अरे ये इंसान तो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, हमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसको अगर साथ में रखेंगे तो ये तो बोरिंग इंसान है, इसके जीवन में सिर्फ़ समस्याएँ ही लगी रहती है। और यहाँ पर यही चीज़ आपके साथ हुई है। आपसे किनारा करना ही लोगों ने बेहतर समझा, बातें भी आपकी बनाई और किनारा भी किया। ठीक है? आप सही हो, गलत हो, परेशान हो, दुखी हो, जानने-समझने की भी ज़रूरत नहीं की है कुछ लोगों ने यहाँ पर। मतलब कहते हैं ना एक तरह से आपको इग्नोर कर देना, आपको नज़रअंदाज कर देना, ऐसे ऐसी चीज़ें आपके साथ की गई। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है या आपको मेंटल सपोर्ट की देखो सबसे ज़्यादा जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो इंसान को सबसे ज़्यादा जो है मेंटल ही सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हिम्मत, हौसला अगर नहीं टूटता ना तो बड़े से बड़ा जंग भी इंसान जीत जाता है और अगर हिम्मत और हौसला टूट गया ना तो इंसान फिर नहीं रह पाता, कुछ नहीं रह पाता उसके पास। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि देखो आपको किसी से ज़्यादा धन की ज़रूरत या किसी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत थी कि कोई इंसान आपको समझे, कोई आपकी बातों को समझे, कोई आपको ढाढ़स बंधाए, कोई आपको आपकी बातों को सुने एटलीस्ट कि आप किस दुःख से गुज़र रहे हो, आपकी बातों को पीठ पीछे जाके मज़ाक ना बनाए। लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों का अभाव मैं देख रही हूँ कि ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई और लोगों ने ज़रूरत नहीं समझी इस चीज़ की। शुरू-शुरू में देखो हर्ट हुए, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, दुखी हुए, परेशान हुए, ठीक है? थ्री ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, बहुत बुरा लगा। हालाँकि देखो बुरा आज भी लगता होगा, आज भी क्योंकि ये काफ़ी आपसे दिल से जुड़े हुए लोग थे, आपके अपने ही थे। उम्मीदें लोग दूसरों से नहीं लगाते हैं। दूसरे अगर इंसान बाहर में आप हो और आपको गलती से उनसे ठोकर लग जाएगी ना, तो वो भी एटलीस्ट आपको सॉरी बोल के जाते हैं कि सॉरी गलती से हो गया। लेकिन जो अपने होते हैं ना, वो ऐसे ढीठ होते हैं कि वो ठोकर भी मारेंगे और सॉरी भी नहीं फ़ील करेंगे। कम से कम औपचारिकता के तौर पर भी नहीं करते और सुनने की बात भी नहीं करते। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि शुरू-शुरू में तो दिक्कत लगी। आज भी कहीं न कहीं ये आपकी कमज़ोर कड़ी है कि आज भी दुःख होता है, बट यहाँ पर फ़र्क आपको पड़ता है कि कैसे लोगों के बीच में आप घिरे हो, ठीक है? हालाँकि देखो, इस फ़र्क की वजह से आपने कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ा, ठीक है? बट यहाँ पर आपके जीवन में आपकी कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक उम्मीद रह गई और वो उम्मीद कहाँ थी? सिर्फ़ यूनिवर्स से, सिर्फ़ डिवाइन से, सिर्फ़ आपने वहाँ पे सरेंडर किया। हेयरबैंड की एनर्जी में मुझे यही एनर्जी यहाँ पर लग रही है, ठीक है? एंड सो देखो यहाँ पर जो आपने उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर से लगाई है ना, सो आने वाले टाइम में जो ब्लेसिंग के दरवाजे आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं ना, जो ब्लेसिंग्स आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कहते हैं कि एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन ला रही है।
और ये लोग जो आपकी सफलता को देख कर के बस ऐसे रहेंगे कि बस आँखें फाड़े रहेंगे, बस बातें बनाते रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे और आँखें फाड़ कर के देखते रहेंगे। कुछ लोगों के लिए देखो आपका गुड लक स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कहा, अल्टीमेट गोल आप देखो क्या बनने वाले हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो चुकी है, ठीक है? आपका गोल्डन टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर करके क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ रहे हो, ठीक है? सो आपका गुड लक बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? एंड मैं देख रही हूँ कि अगर आपकी देखो यहाँ पर जो गुड लक आपका स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी लाइफ में आप अभी जो है मतलब कि आपकी इनकम का कोई सोर्स नहीं था, या फिर इनकम का सोर्स था लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं था, इतना ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि अस्थाई एक सोर्स इनकम होना, बैलेंस होना, ठीक है, एक स्टेबिलिटी होना करियर से रिलेटेड, तो एक ऐसी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है जो परमानेंट आपको इनकम देगी, परमानेंट आपके लिए इनकम होगी। अगर आप मान लो फीमेल हो, हाउसवाइफ हो और आपके पास कोई परमानेंट इनकम का सोर्स नहीं था, तो वो सोर्स बन रहे हैं। और अगर थी, कोई चीज़ें थी भी कि आप कहीं कुछ काम कर रहे थे, कुछ चीज़ें थी और उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, तो उन चीज़ों में आपको स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। मतलब ऐसा ऑफ़र अनलॉक होने वाला है आपकी लाइफ में, जहाँ पर आपकी लाइफ स्टेबल भी हो जाएगी, इनकम के मामले में, ठीक है? एंड हाँ, देखो आपके लिए एक काम यहाँ पर है, लेकिन आपके लिए एक डिवाइन की तरफ से एक यहाँ पर काम है कि देखो, सबसे बड़ी बात आपने क्या की है कि अपनी अच्छाई, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को उस वक़्त भी नहीं छोड़ा। तो आपको अभी भी यहाँ पर जो है होपलेस नहीं रहना है, एक नकारात्मक ऊर्जा में नहीं रहना है, क्योंकि अच्छी चीज़ें ही अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। कभी भी गंदगी में माँ लक्ष्मी नहीं आती है, और ये गंदगी सिर्फ़ घर की गंदगी नहीं होती, हमारे दिमाग में भी जो कूड़ा-कचरा गंदगी भरी रहती है ना, तो वहां पर भी अच्छी चीजें वेलकम नहीं हो पाएंगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को आप? सो यही चीज आपके लिए यहाँ पर है कि अगर आपने नकारात्मक सोच से घिरे आपको नहीं रहना है यहाँ पर। आने वाला देखो वक्त जो है, आने वाला, ठीक है, 4 से 5 महीने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके पास ऐसे ऑफर्स ज़रूर आ सकते हैं, जहाँ पर आपको किसी बोझ के तले काम नहीं करना पड़ेगा कि कहीं किसी दबाव में हो, घुट-घुट करके काम कर रहे हो, 4 बातें किसी से सुन रहे हो, फिर भी नहीं कहते कि जैसे एक दबाव है कोई काम करने में, नहीं, इनसे आप फ्री होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? और साथ ही साथ आपकी जो स्किल होगी, ठीक है, कुछ के लिए वो निखर कर के आएगी। एंड आई विल यहाँ पर प्रिटी श्योर कि देखो आपकी लाइफ बदलने वाली है, ठीक है? एंड यू विल एन्जॉय योर लाइफ, योर वर्क, ठीक है? यहाँ देखो आपको पावर मिलेगा, आपको पोजीशन भी मिलेगी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ रहे हो, पावर भी है, पोजीशन भी है, एंड एक कम्युनिटी भी बिल्ड होगी, एक फ्रेंड सर्कल बनेगा, एक अपने लोगों का, एक अच्छे लोगों का ग्रुप बनेगा यहाँ पर आपकी लाइफ में, क्योंकि कप्स की ऊर्जा है। कुछ अच्छे लोगों से आप कनेक्ट करोगे, कुछ ऐसे सेल्फिश लोगों से जो दूर हो रहे हो ना, तो कुछ अच्छे लोगों को डिवाइन आपकी लाइफ में ला रहा है। एंड नेक्स्ट चीज यहाँ पर है कि आने वाले टाइम में, ठीक है, आप एज ए ऑल राउंडर हो जाओगे, 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो, एज ए ऑल राउंडर आप बनने वाले हो, एंड 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा से भी मुझे यही एनर्जी लग रही है, ठीक है, कि आपको इतना स्किल दिया जाएगा, आपको इतनी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी ना चीजों की, कि मतलब आप, मतलब कुछ तो आप में चेंज आप अभी देख भी रहे होगे, क्योंकि नई शुरुआत हो गई है, फूल की एनर्जी है। हम्म, एक नई शुरुआत तो आपने ले ली है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अपनी खासियत को कुछ लोग आप लोग पहचान भी रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो 5 मंथ मैंने कहा है, 4 to 5 मंथ, आपकी लाइफ में ऐसे मौके आएंगे जहां पर आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि क्या आप वही पर्सन हो, ठीक है? सामने वाला इंसान तो हैरान होगा ही होगा, पर आप भी यहाँ पर अचंभित हो जाओगे, हैरान हो जाओगे कि क्या ये आप ही हो। क्योंकि देखो एक चीज है यहाँ पर कि लोगों को अक्सर क्या कहा जाता है कि अगर वो जो है मतलब अपने गुस्से को काबू में रखते हैं, तो ही उनके लिए जो है मतलब कि एग्रेशन में अगर वो रहते हैं तो अपना नुकसान कर जाते हैं। एग्रेशन अगर है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में इसने तलवार उठा रखी है, सो किंग ऑफ सोर्ड्स में हो आप,
तो आपका एग्रेशन भी कहीं न कहीं अब आपको जो है पॉज़िटिव रिज़ल्ट ही देने वाला है, ठीक है? ये जो एग्रेशन है आपका, ये आपको नकारात्मकता की तरफ नहीं ला रहा, ये आपका गुस्सा आपको सक्सेस दिलाने में मदद करेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने यहाँ पर गुस्से को पालना सीख लिया है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि आपने गुस्से को पाला है। आपने ऐसा नहीं है कि गुस्सा आया तो अब जो है गुस्से को आप तुरंत कहीं और एनर्जी में एक्सचेंज कर रहे हो। गुस्से को कहाँ लगा रहे हो? अपने काम में। और जब ये काम में आप लगा रहे हो अपने गुस्से को, तो आपका काम बेहतर हो रहा है। इस गुस्से को आपने पाला है और इस एनर्जी को आपने कहाँ एक्सचेंज कर दिया? अपने काम में। सो काफ़ी लकी पर्सन मुझे यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो, बट यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ आप जो है यहाँ पर सोने के चम्मच को लेकर के पैदा हुए। नहीं, आपने अपने जीवन में बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत स्ट्रगलिंग टाइम बिताने के बाद आपकी मेहनत का फल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में, ठीक है, जो लोग मैंने कहा यहाँ पर कि जिन्होंने बस दूर से नज़ारा देखा है आपके दुःख का, आपके तकलीफ को, आपको आपकी परेशानी का, इन लोगों के बीच में यहाँ पर गॉसिप होगा। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि एक मीटिंग हो रही है कि आखिर आपके अंदर ऐसी कौन-सी एनर्जी आ गई, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक सोर्स इस इंसान ने छिपाए रखा है। तो यहाँ पर लोगों को तो ऐसे आपकी ज़िंदगी खुली किताब की तरह दिख रही थी, लेकिन अब लोगों को ये बात भी महसूस हो रही है कि आखिर ऐसी कौन-सी एनर्जी आपके अंदर आ गई है, कौन-सा ऐसा नॉलेज आ गया है, ठीक है? काफ़ी हैरानी है लोगों के बीच में होने वाली है, काफ़ी अचंभित लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अचंभित भरे चेहरे हैं इनके। मतलब लिटरली लोग आपको दूर से घूर-घूर करके ही देखेंगे, ठीक है? ऊपर से नीचे तक कि आखिर क्या ऐसा कर लिया? बिकॉज़ देखो अभी तक लोग आपको काफ़ी ज़्यादा बुली कर रहे थे, या नहीं तो आपको कमज़ोर देख रहे थे, या नहीं तो आपको ऐसा सोच रहे थे कि आप कभी भी अपनी लाइफ़ में उठ नहीं पाओगे, खड़े नहीं हो पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है? और आप जो भी करोगे वहाँ पर जाके गलतियाँ ही करोगे, क्योंकि उनको आपका डाउनफॉल दिख रहा था। अब किसी चीज़ को इंसान ने देख लिया कि अरे ये तो अब इसका तो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, और अचानक उनको दिखे कि आप तो राइज़ करते हुए जा रहे हो। तो ये तो कहते हैं ना कि बिल्कुल आश्चर्य से भरी चीज़ हो जाती है ना इंसान के लिए, कि विश्वास नहीं होता उस चीज़ पर, ठीक है? मतलब लोग आपको लिटरली यहाँ पर घूरने वाले हैं, ये बात तो तय है। ठीक है, बट देखो सडनली उनको ये बात तो ज़रूर लगने वाली कि ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ में उनको पीस नज़र आ रहा है, एक शांति नज़र आ रही है, क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो, जहाँ आपके जीवन में हमेशा प्रॉब्लम का तांता लगा रहता था, जहाँ आपके जीवन में एक समस्या खत्म नहीं होती थी कि दूसरी समस्या स्टार्ट हो जाती थी, कभी फाइनेंशियली चीज़ें प्रॉब्लम में अटक रही है, कभी आप मेंटली जा रहे हो प्रॉब्लम में, कभी आपके रिश्तों में दिक्कत आ रही है, हमेशा घर में कोहराम कलेश मचा हुआ है, नहीं है तो आप कलेश में कोहराम में दिख रहे हो, आपका चेहरा लटका हुआ है। बट अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपकी लाइफ में इतनी शांति आ गई है, आप इतने शांति वाले जीवन में हो, एंड सारी चीज़ें बिल्कुल डाइवर्ट हो गई है कि अब जो एनर्जी आपके पास लोग देख रहे थे, वो कहीं न कहीं दूसरों के पास नज़र आ रही है, और आप जो है बिल्कुल बेफ़िक्र हो। आप जो छोटी-छोटी बातों पर रिएक्ट कर जाते थे, छोटी-छोटी बातों पर अपना क्रोध जता देते थे, आज आप बिल्कुल तब्दील हो गए हो कि आपने यहाँ पर जो है चुप्पी साध रखी है। आप जो है बिल्कुल लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, छोटे-छोटे रिएक्शंस दे करके जो है हट जा रहे हो, ज़्यादा लोगों की बातों में नहीं आ रहे हो। तो ये चीज़ें जो है ना कहीं न कहीं लोगों को, मतलब ये चीज़ तो लगा रही है कि मतलब ये तूफ़ान जो आपकी लाइफ़ में लोगों को नज़र आता था, ये तूफ़ान कहीं और चला गया, और आपको किस चीज़ का इतना प्रोटेक्शन मिल गया? आप कैसे इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी में प्रोटेक्टेड हो गए हो? ये बात यहाँ पर लोगों को हज़म भी नहीं हो रही है, और लोग जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर के देख रहे हो, चुपके से साइड से आपको देख भी रहे हैं। इट मीन्स आपकी ज़िंदगी का अवलोकन कर रहे हैं। इट मीन्स आपके जीवन को दूर से देख कर के सोच रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ छिपी हुई है, देख रहे हो यहाँ सोर्स, ऐसी क्या चीज़ छिपी है जिसको जानने के लिए ये लगे पड़े हैं। एंड 4 का नंबर राहु का नंबर, राहु इट मीन्स बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा पैसा। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि राहु जो है वो एडिक्शन देता है, राहु गलत राह पर भी ले जाता है। यहाँ पर अगर आपने अपनी सूझबूझ से उस राहु को सही इस्तेमाल में ले आए, तो आपने अपनी लाइफ में एक नई चीज को अनलॉक कर लिया, और यही कमाल आपने यहाँ पर किया है, ठीक है? पर देखो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, एक बात यहाँ पर कि हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है,
कुछ लोग आपके जीवन में ये जो छिपी हुई बात है, ये जो छिपा हुआ पन्ना है आपके जीवन का कि कैसे आप इतने तब्दील हो गए, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है। तो जब कोई चीज़ छिपी होती है ना, तो लोगों की जिज्ञासा भी होती है। तो यहाँ 2 एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है कि पहली कि कुछ लोग तो जानबूझ करके आपकी लाइफ में आना चाहेंगे, ताकि वो आपके इस हिडन सीक्रेट को जान सके कि अचानक सारी चीज़ें अनलॉक कैसे हुई, कैसे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, आप इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो गए हो, ठीक है? इन बातों को जानने के लिए आपसे दोस्ती कर सकते हैं, ठीक है? कुछ अपने आप को दूध के धुले बताएँगे कि नहीं-नहीं हमारी गलती नहीं थी, हम तो परिस्थिति के गुलाम थे, परिस्थिति ऐसी बन गई थी, सामने वाले इंसान की वजह से भी हमने आपसे रिलेशनशिप खराब कर ली, ठीक है? और कुछ के बीच में जो ये थ्री ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ये भी क्योंकि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है यहाँ? सक्सेस। आप यहाँ पर क्या हो रहे हो? सफल। तो आपकी सफलता को आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखेंगे, आप उनसे ऊपर निकलते हुए नज़र आओगे, तो इन्हें अपने आप में छोटा फ़ील होगा, तो इनका ग्रुप टूटेगा। क्योंकि इनके ग्रुप में भी कुछ ऐसे भेदिए हैं, जो इनको छोड़ कर के आपके ग्रुप में आना चाहेंगे। कहते हैं ना, जिधर पूड़ी उधर मूड़ी, तो अब आप उनको सफल दिखोगे, आप उनको सक्सेस की तरफ दिख रहे हो, तो अब ये चाहेंगे कि ये आपसे दोस्ती करें, आपसे आकर के जो है अपनी बातें शेयर करें, आपको मतलब अपना दोस्त बनाएँ। लेकिन यहाँ पर गाइडेंस क्या है कि टिट फॉर टैट मत करना, कि जैसे इन लोगों ने आपको बिल्कुल रिएक्ट आपको करने के लिए कर दिया था, नहीं सॉरी, टिट फॉर टैट मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी। बिल्कुल ऐसा कि उनको याद मत दिलाने लग जाना आप यहाँ पर कि अरे तुमने तभी मेरी मदद नहीं की थी, तुमने तभी मेरी बातें नहीं सुनी, तो अब मैं नहीं सुनूँगा। ठीक है? मुँह पर बोलने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर भी डिवाइन आपको यही गाइडेंस दे रही है कि इस वक़्त भी आपको दिमाग ही लगाने की ज़रूरत है कि यहाँ पर अपनी पीस को, अपनी मेंटल पीस को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये लोग जो हैं, इनका खुद का दिमाग गंदगी से भरा है। तो ये चाहेंगे कि आप भी उसी गंदगी में आ जाओ, आप भी उन्हीं चीज़ों में आ जाओ। तो यहाँ पर अपने मेंटल पीस को नहीं हार्म करना है और धीरे-धीरे करके इन लोगों से अपने आप को कट ऑफ करना है। चुपचाप शांति से इनको भी नज़रअंदाज कर देना है। इनकी तब की कही हुई बातों को जब आपने इग्नोर करके ये ब्लेसिंग अनलॉक की है, तो अब भी इनकी बातों को आपको इग्नोर करना है, ठीक है? ना इनकी वाहवाही से खुश होना है, ना इनके तानों पर ध्यान देना है, ना इनके जाल में फँसना है, कुछ भी नहीं करना। आपको यहाँ पर धीरे-धीरे करके इनकी बातों से इनको साइड करके ही रखना है अपने जीवन से। पुराने पचड़े में नहीं जाना है, क्योंकि जनरली यही बात हो जाती है कि जब हम दुखी होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, फिर वो लोग जब आते हैं, तो हम उन बातों को शुरू कर देते हैं बोलना कि नहीं तुमने तब भी मेरी मदद नहीं की थी, आज क्यों आ गए मेरे पास? होता है जनरली, ठीक है? बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप इन चीज़ों से बहुत अच्छे से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि इन लोगों की आपसी क्लैश होनी तय है। आने वाले वक़्त में ऐसी ऊर्जा मुझे लग रही है कि आने वाले वक़्त में ये आपस में ही लड़ेंगे-भिड़ेंगे और मुड़ कर के जो है ना, आएँगे आपके पास, ठीक है? सो यहाँ पर चुपचाप आपको कट ऑफ होने की ज़रूरत है। डिवाइन जो आपको मैसेज देना चाह रही है कि यहाँ पर आपको आने वाले वक़्त में अपनी समझदारी का परिचय देना है, अपनी मूर्खता का नहीं देना है कि अगेन आप इस इन चीज़ों को करके फिर इन पर पानी फेर देना, ठीक है? आपको यहाँ पर डिवाइन जिस समझदारी में ला रही है ना, उसी समझदारी का आपको यहाँ पर परिचय देकर के आगे बढ़ना है, ठीक है? देखो कुछ लोग क्या होता है ना, क्यों यहाँ पर ये बात आपको कही गई? इसलिए कही गई क्योंकि हमारे आस-पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग हमारे मित्र ही होते हैं, सारे लोग हमारा अच्छा ही चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं कि कब इसकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो और उनको अच्छा लगता है कि हम फिर इसके ऊपर आ जाएँ, ठीक है? जैसे किसी राज्य में कोई राजा होता है और वो राजा, हर कोई नहीं चाहता कि वो राजा बना रहे। उसके राज्य में हर किसी इंसान की चाहत ये नहीं होती है। उनको कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर एक छोटी-छोटी ताक पर लगे रहते हैं कि कब उस राजा का मुकुट जो है, वो राजा जंग हार जाए और उनका मुकुट जो है उसका हो जाए, उसका सिंहासन उसका हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हमेशा आपको मिलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको यही बात कही जा रही है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रेसफुली होल्ड करना है, अपनी पोजीशन को, अपनी पावर को, और बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, ठीक है? एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप कर भी पाओगे। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या चीज़ आ रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताएँ।
स्टार, ओके। देखो, अब आप लाइफ में जिस पोज़ीशन पर आ रहे हो ना, स्टार में देख रहे हो ये इंसान दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहा है। आने वाली ज़िंदगी जो है आपकी, ठीक है? आप ऐसी लाइफ में एंटर कर रहे हो जहाँ पर आप सारे लेसन सीख चुके हैं, ठीक है? आप वही हो, लेकिन आपकी जो सोल है, स्टार सीड हो ना, आपकी सोल अब नई है और इस नई सोल में बहुत कुछ इसने सीख लिया है, समझ लिया है, दुनियादारी जान चुके हो, ठीक है? सो आपकी लाइफ में मैं कहूँगी 110% ये गोल्डन टाइम स्टार्ट हो चुका है, शुरू होने वाला है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? इस ब्लेसिंग को अनलॉक करने के लिए आप ट्रिपल 1 ज़रूर लिखना कि कमेंट में, ठीक है? और क्लेम कर लेना इस एनर्जी को, क्योंकि आने वाले टाइम में आप जितनी तरक्की आप हासिल कर रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा जो ना क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में आप आ रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा तरक्की आप आने वाले वक़्त में हासिल करने वाले हो, ठीक है? बट यहाँ पर ये भी बात है कि ये देखो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि इस तरक्की को आप आगे लेकर के जाते हो या फिर इस तरक्की को देख रहे हो यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, एक एंजल की एनर्जी है। बता रही हूँ यहाँ पर कि क्यों ये एनर्जी आई कि आप पर बहुत ज़्यादा एक बात निर्भर करेगी कि आप जो है आप इस चीज़ का करते क्या? ये जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा इसको आगर आगे लेकर के जाते हो या फिर बीच में छोड़ देते हो? क्योंकि देखो अक्सर लोगों की आदत होती है जबकि जब उनको छोटी सफलता मिल जाती है या कुछ सफलता मिल जाती है ना, तो वो बीच रास्ते में ही अपने काम को छोड़ देते हैं, उलझ जाते हैं और उसी ज़िंदगी को जीने लगते हैं। आगे का बड़ा जो प्लान, जो बड़ा लक्ष्य है, जो डिवाइन ने आपके लिए देखा है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए देखा है, वो चीज़ वो भूल जाते हैं। स्किल भी है, सब कुछ है, लेकिन आगे बढ़ना भूल जाते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अब आप आगे क्या करने वाले हो, आप इन चीज़ों को अनलॉक करते हो ज़िंदगी में, आप जो इस जीवन में, आने वाले वक़्त में आप कुछ लोगों के जीवन में एक एंजल की तरह भी होगे, मतलब इट मीन्स कुछ लोगों की मदद भी करोगे, कुछ लोगों को दे करके जाने वाले हो या सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जीवन को जी करके जाने वाले हो, ये भी बात है यहाँ पर। आपके लिए बहुत बड़ी बात आ रही है, ठीक है? जो लोग अभी इस रीडिंग पर हैं, आपके लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। एंड आई एम श्योर कि देखो अगर आप इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़े ना तो यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने वाली है, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। पर बैठे नहीं रहना है, यहाँ पर अपनी नॉलेज, अपनी स्किल का आपको लगातार यूज़ करते रहना होगा, अपने स्किल को आगे लगाना होगा और ये जो पावर, ये जो पोज़ीशन और ये जो चीज़ें आपको मिल रही है ना, ये कहीं न कहीं डिवाइन चाहती है कि ये दूसरों को भी आप जो है आपके मार्फ़त किसी और को भी मिले। ठीक है? तो आपकी लाइफ का पर्पस भी यहाँ पर बहुत बड़ा है एंड बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई है। सो 110% मुझे अ ये तो श्योरिटी है कि आप इस एनर्जी को क्लेम करोगे और डेफिनिटली यहाँ पर इस एनर्जी को क्लेम करना आप ट्रिपल 1 लिख करके क्लेम कर सकते हो एंड ट्रिपल 9 लिख करके भी क्लेम कर सकते हो। आने वाला वक़्त आपके लिए गोल्डन एरा की तरह होगा एंड यहाँ पर देख रहे हो आपके हेटर्स उनकी लाइफ कैसी हो रही है। एट ऑफ सोर्ड्स जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भरना होगा लेकिन यहाँ पर आपको बस यही कहा जा रहा है उलझना नहीं और यही चीज़ है कि आपके हेटर्स के जीवन में लगातार अब आपकी चुप्पी जो जो शोर मचा रही है ना वो कभी नहीं खत्म होगी। आपकी चुप्पी ने ऐसे शोर मचाए हैं ना कि ये जीवन के अंत तक इनके जीवन में कोहराम मचता ही रहेगा। आप कहावत नहीं है तुम जलन बरकरार रखो हम जलवे बरकरार रखेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। सो आप अपना जलवा बरकरार रखो, डिवाइन हमेशा आपके सपोर्ट में है, महादेव आपके सपोर्ट में आकर के खड़े हैं। सो यहाँ पर विक्ट्री भी आपकी है, ठीक है, जीत भी आपकी, जंग भी आपका। अब आपको तय करना है यहाँ पर कि इस जीत को आगे लेकर के चलना है या फिर बीच में रुक जाना है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आई है। इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, हर हर महादेव।